अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टी20 मैच। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। अब देखेंगे कि पाकिस्तान के इतने तगड़े बॉलिंग अटैक के खिलाफ न्यूजीलैंड कितना स्कोर कर पाता है, और इस पर बात करते हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि शहनशाह अफरीदी को जब से कप्तानी से उतारा गया तो पता नहीं क्या कोहराम मच गया है। अब रमीज राजा बोल पड़े हैं एक दफा फिर, तो इस पर बात करेंगे। और मोहम्मद आमिर बहुत ही अंडर प्रेशर हैं जब से वो पाकिस्तान की टीम में आए हैं, तो ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो दूसरा टी20 मैच है, और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी है। और पाकिस्तान के पास बहुत ही तगड़ा स्क्वाड है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। और देखेंगे कि न्यूजीलैंड की टीम इस दूसरे मैच में क्या स्कोर कर पाती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग है। मोहम्मद आमिर है, शहनशाह अफरीदी हैं, और स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आज फिर अमाद वसीम के साथ पता नहीं क्या मसला है। कप्तान बाबर आजम ने आज फिर उनको नहीं खिलाया प्लेइंग 11 में। तो असल रीजन भी तो बतानी चाहिए कि अमाद वसीम को क्यों नहीं खिला पा रहे, लेकिन उनकी जगह जरूर बनती है, उनको खिलाना भी चाहिए। पाकिस्तान की टीम में जिस तरीके से वो वापस आए हैं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली है। और मैनेजमेंट कमेटी ने भी बाबर आजम से कहा था कि इन खिलाड़ियों को आपने लाजमी खिलाना है। 3 खिलाड़ी जो है, उस्मान खान, अहमद वसीम और मोहम्मद आमिर। तो आज फिर अहमद वसीम इस स्क्वाड में नहीं है, तो देखेंगे कि अहमद वसीम का जो मसला चल रहा है वो बात सामने आती है या नहीं, क्योंकि क्यों नहीं उनको खिलाया जा रहा, तो बात तो सामने आनी चाहिए। इसी बात को लेकर एक्स क्रिकेटर जो है बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं जी। तो इसके अलावा आपको बताते चले कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट में दोबारा वापसी हुई, उनकी रिटायरमेंट उन्होंने वापस ली है। और उनका कहना है कि इसका क्रेडिट जो है सारा, जो कप्तान, साबिक कप्तान थे शहनशाह अफरीदी, जब वो कैप्टन थे और वो आईएलटी लीग खेल रहे थे मोहम्मद आमिर के साथ, तो उन्होंने कायल किया उनको, मोटिवेट किया। तो मोहम्मद आमिर जो है उनका माइंड बना, ऊपर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही जोर लगाया, तब जाकर मोहम्मद आमिर को एग्री करने में कामयाब हुए, पाकिस्तान की क्रिकेट में वापस आए हैं। तो मोहम्मद आमिर बहुत ही अंडर प्रेशर हैं। और एक तो उन्होंने शहनशाह अफरीदी को क्रेडिट दिया है और शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और ऊपर से वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुझे वापस लाया गया है, मैं अंडर प्रेशर हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुझे अब परफॉर्म करना मेरे मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप विन करवाऊं, जो अमेरिका में हो रहा है इस दफ़ा। तो मोहम्मद आमिर बहुत ही अंडर प्रेशर है, और जिस किस्म की उनकी वापसी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि मुझसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट ने, तो मुझे परफॉर्म भी वैसा ही करना पड़ेगा, इसी वजह से मैं बहुत ही अंडर प्रेशर हूँ। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया एक दफ़ा फिर पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और शहनशाह अफरीदी का, जो उन्हें वापस लेकर आए हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कैप्टन बने हैं बाबर आजम। इससे पहले कैप्टन बनाए गए थे बाबर आजम को उतार कर शहनशाह अफरीदी। और शहनशाह अफरीदी जब से उनको कप्तानी से उतारा गया और फिर बाबर आजम को दोबारा बनाया गया, तो बहुत सारे एक्स क्रिकेटर जो हैं वो थक ही नहीं रहे, बोल बोल कर तनकीद करते जा रहे हैं बाबर आजम पर। पता नहीं बाबर आजम इनको क्यों नहीं अच्छे लगते। और शहनशाह अफरीदी को लेकर अब रमीज राजा एक दफा फिर बोल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि शहनशाह अफरीदी के साथ बहुत ही ज्यादती हुई है, और जिस तरीके से उनको कप्तानी से उतारा गया ये तरीका गलत है। उनको कायल करना चाहिए था, उनको एतमाद में लेना चाहिए था, फिर जाकर कप्तानी से उतारना चाहिए था। इससे क्रिकेट पर फर्क पड़ेगा और क्रिकेट खराब होगी पाकिस्तान की। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जड़ जो है ये एक्स क्रिकेटर है, और ये खिलाड़ियों को पीछे से धक्का लगाते हैं ताकि आपने ऐसा करना है, हम आपके साथ हैं, इनको ये सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं। इसी वजह से ये लीग क्रिकेट की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको पता है एक्स क्रिकेटर इनके पीछे बोल रहे हैं। तो शहनशाह अफरीदी जैसे जो प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंस अब वैसी रही नहीं, तो वो अपनी अपनी मनमानियां करते हैं, लीग क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। और इनको बिल्कुल ऐसी सपोर्ट मिल रही है और मिलती रहेगी, जैसा कि अब रमीज राजा बोल पड़े हैं, उससे एक दिन पहले जुवेद मियांदाद, उससे पहले पता नहीं कितने ही एक्स क्रिकेटर जो है शहनशाह अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा है कि शहनशाह अफरीदी के साथ ज्यादती हुई है, इतनी जल्दी उनको उतार दिया गया। तो भाई पीसीबी को अच्छा नहीं लगा, उनकी जो परफॉर्मेंस थी इस लायक नहीं थी, और उनमें जो कैप्टन की जो खसूसियत होनी चाहिए कैप्टन में वो नहीं उन्होंने देखी पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट ने, तो उनको उतार दिए कप्तानी से। तो रमीज राजा जो है उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बगावत करने पर उतरे। उनका मतलब तो यही है, उनको सिखा रहे हैं कि आपके साथ जाती हुई है भाई, आप क्या कर रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान की क्रिकेट में खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए आपको। तो रमीज राजा का यही कहने का मतलब है, ना कि उनको कहना चाहिए कि कोई मसला नहीं, अब बाबर आजम कप्तान बने तो उनकी कप्तानी में आपको खेलना चाहिए। शहनशाह अफरीदी से ये कहते, ऊपर से ये बात करने के बाद उन्होंने बाबर आजम की तारीफ की है, ऊपर से कह दिया कि बाबर आजम भी अच्छे कैप्टन हैं। तो दोनों तरफ वो
चले हैं। एक तरफ उन्होंने बाबर आजम की तारीफ की, दूसरी तरफ उनके साथ जो ज्यादती हुई है शहनशाह अफरीदी के साथ वो उन्होंने गिनवाई है। तो मेरे ख्याल में रमीज राजा को जरा नाप तोल कर बात करनी चाहिए और पाकिस्तान की क्रिकेट को चलने दें। खुदारा अगर पाकिस्तान का जो भी कैप्टन है या जो भी खिलाड़ी है तो उसको खेलने दें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, ना कि आप पार्टी बाजियां बनवा रहे हैं और ग्रुपिंग बनवा रहे हैं। उनको मोटिवेट करने के बाद उनको क्या आप बता रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हो गई है, ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। तो आप जरा डट जाएं, पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब करें। तो मेरे ख्याल में एक्स क्रिकेटर को जरा पॉजिटिव रोल अदा करना पड़ेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।